वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट क्लास में हम एवरेज ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। और एवरेज से ही मिलता जुलता एक और सच चैप्टर है, क्या है, एलिगेशन और मिक्सचर। अब एलिगेशन और मिक्सचर, एलिगेट मतलब क्या होता है, मिक्स करना, और उसी तरह मिक्सचर मीन्स मिक्सचर क्या होता है कि मोर देन टू या मोर देन टू थिंग्स को आपस में क्या करोगे, मिलाओगे, उससे एक मिक्सचर बन जाएगा। जैसे दूध और पानी को मिला करके एक दूध और पानी का मिक्सचर बन जाता है। उसी तरह मान लो शराब और पानी को मिलाओगे तो वाइन और वाटर का एक मिक्सचर बन जाता है, चीनी और पानी का मिक्सचर बन जाता है। तो बनने के बाद एक प्राइस बनता है। जैसे चीनी, मान लो कि दूध है 40 रुपये kg, पानी का तो नॉर्मल पानी का इंडिया में प्राइस लगता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो दूध और पानी का जब हम मिक्सचर करेंगे तो रिजल्टेंट एक क्या होगा, प्राइस बनेगा। वही देखते हैं। तो यहाँ पे एक बस फॉर्मूला से काम चल जाता है। जैसे मान लो आपने किसी कम प्राइस वाले को मिलाया, उसे बोलते हैं चीपर, चीपर, या उसी को बोल सकते हो लेस, लेसर, लेस उसी को बोल सकते हो, ठीक है। और ये कॉस्टलियर, ज़्यादा प्राइस वाले के साथ। ऑब्वियस बात है, जैसे मान लो दूध पानी से ज़्यादा प्राइस होगा, इसी का मान लो बोल दोगे मोर। तो जो रिजल्ट बनेगा ना दोनों का मिल करके जो मिक्सचर बनेगा, ये दोनों के बीच में आएगा इसका प्राइस। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन प्राइस, मीन प्राइस, ठीक है। हाँ, और ये बीच में आएगा। और ध्यान से रेशियो यहाँ से देता है दोनों में, क्या देगा, तो जब हमें इसके सामने लिखना है तो डायगोनली माइनस करना, मीन्स कॉस्टलियर माइनस मीन प्राइस, माइनस मीन प्राइस, और रेशियो क्या निकालोगे, रेशियो। अब यहाँ पे मीन प्राइस ज़्यादा होगा क्योंकि एक से ज़्यादा होगा, दूसरे से कम होगा, तभी तो बीच में आता है ना, ठीक है। तो क्या, तो मीन प्राइस, मीन प्राइस माइनस क्या, चीपर, माइनस क्या, चीपर। क्या है, अभी एग्जाम्पल से समझा दूंगा, अभी इतना परेशान नहीं होना है, अभी एग्जाम्पल देख दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, इन व्हाट रेशियो मस्ट रुपीज, क्वेश्चन लिख ही लेते हैं पहले, डायरेक्ट साइड में क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि ये डिलीट ना हो। इन व्हाट रेशियो मस्ट, इन व्हाट रेशियो मस्ट रुपीज 9.3 kg पर, रुपीज 9.3 पर kg be mixed with रुपीज 10.8 पर kg, 10.8 पर kg, so that the mixture, so that the price of mixture, so that the price of mixture will be 10 rupees per kg। ये तो है आपके पास फॉर्मूला, इसी से बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि किस रेशियो में एक का है 9 रुपीज़ पर kg और 10 रुपीज़ पर kg को मिक्स किया जाए। तो दो क्वांटिटी, अच्छा चीपर क्या रहा, 9.3 रुपीज़ पर kg, कॉस्टलियर या बियरर इसी को बोल सकते हो क्या, 10.8 रुपीज़ पर kg। अच्छा, दोनों को मिलाने के बाद मिक्सचर क्या बन रहा है दोस्त, तो मिक्सचर बन रहा है 10 रुपीज़ पर kg को। तो यही ना पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए। तो रेशियो में कैसे, मैं बोला एक बार इससे माइनस करना, तो 10.8 माइनस 10 क्या लिख सकते हो, 10.8 माइनस 10 रेशियो 10 माइनस 9.3, तो क्या लिख सकते हैं, 0.8 रेशियो 0.7, 10 में से 9.3 घटाओगे, डेसिमल कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 8:7। मीन्स 8:7 रेशियो में यदि हम मिलाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 8 kg, मान लो कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 8 kg मिलाना 9 रुपया 30 पैसे वाला, वहीं 7 kg आप मिलाओगे 10 रुपया 80 पैसे वाला, तो जो रिजल्ट प्राइस बनेगा, अब देखो मीन प्राइस कैसे निकलता है, तो रिजल्टेंट प्राइस बनेगा, उसका आंसर हो जाएगा 10 रुपीज़ पर kg। जैसे मान लो
8 kg मिलाया आपने 9.3 वाला का, तो प्राइस कितना आएगा 9.3/8। 7 kg आपने मिलाया 10.8 वाले का, तो क्या हो जाएगा 10.8 × 7, और डिवाइड जब करोगे तो टोटल 8 और 7 15 kg/15 निकालोगे, तो निकाल करके देख लो आंसर आ जाएगा 10 रुपीज़ पर kg। अब आप समझे, मीन्स कम प्राइस वाला को यहाँ रखना है, ज़्यादा को यहाँ रखना है, मिडिल प्राइस जो मिक्सचर बनेगा उसको यहाँ रखना है। रेशियो ये बता देगा, कभी कभी रेशियो दे देगा और मिडिल वाला प्राइस पूछ देगा, मीन्स मीन प्राइस पूछ देगा, वो भी हम बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी एवरेज हम पढ़ चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल अपना मन से तो बनाओगे, हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए, लेकिन बनाना ट्राई करना है। जैसे अच्छा बताया तो था जो फ्रैक्शन में आया था लास्ट क्वेश्चन, एवरेज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, उसी तरह तो हुआ। जैसे ऐसे लिखो 2 वेराइटीज ऑफ ए राइस, लिखो 2 वेराइटीज costing rupees 10 as rupees 20 per kg, rupees 10 as rupees 20 per kg, be mixed in the ratio 3:2, then find the price per kg या cost per kg of the resultant mixture अब एक क्वेश्चन तो एवरेज से बना सकते हो। जैसे मान लो एवरेज प्राइस एक का है 10 रुपया पर kg, 20 रुपया पर kg, और 3x 2x भी लिख सकते हो, लेकिन मान लो मैं 3 यूनिट मान लूँ, 2 यूनिट मान लूँ, तो फर्स्ट प्राइस जब देखोगे तो 10 रुपया के हिसाब से 3 kg का प्राइस कितना 30 रुपया, तो 20 रुपया के हिसाब से 2 kg का प्राइस 40 रुपया, टोटल प्राइस कितना बच गया दोस्त, बन गया 70 रुपया। 70 रुपया लगा है, लेकिन मिक्सचर कितना तैयार हुआ, तो 3 kg और 2 kg 5 kg, ठीक है क्या 5 kg, ठीक है। तो 5 kg जब मिक्सचर तैयार हुआ तो हमारा रिजल्टेंट प्राइस क्या मिल जाएगा 14 रुपीज़ पर kg, 14 रुपीज़ पर kg। ये तो सिंपल सा एवरेज का कंसेप्ट यूज करके हमने बना लिया। और कैसे एलिगेशन कैसे सोच सकते हो, तो एलिगेशन सोचो, क्या बता दिया 10 रुपीज़ बता दिया, ये हो गया 20 10 20, किस रेशियो में है, तो 3:2 हमें नहीं पता, मान ले सकते थे x, मान सकते थे ना, क्योंकि हमें मिक्सचर ही तो निकालना है, हमें नहीं पता था हमें क्या निकालना था, मिक्सचर ही तो निकालना है, मिक्सचर निकालना। अब मिक्सचर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो देखो क्या करते थे, तो एक बार लिख सकते हो 20 - x डिवाइडेड बाई x - 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बन जाएगा आपका आंसर। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से, तो 2 × 20 - x इज इक्वल टू 3 × x - 10, ठीक है। 40 - 2x इज इक्वल टू 3x - 30। जब हम करेंगे माइनस वाला क्या आ जाएगा प्लस में, ये माइनस वाला चला जाएगा इधर प्लस में, तो क्या लिख सकते हैं 3x + 2x, 5x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70/5, क्या आ जाएगा 14 रुपया पर kg, बन गया आंसर। ऐसे भी 14, अभी देखने में बड़ा लग रहा होगा, इतना बड़ा बनता नहीं है। ये ऑप्शंस पुट करोगे, मान लो आपके पास ऑप्शंस क्या रहे, मान लो आपके पास कुछ ऑप्शंस दे दिया होता, जैसे कि ऑप्शंस आपके पास 4 यदि दे दिया गया होता कि ऑप्शंस आपके पास है मान लो 18 15 14 12, तो पुट करके यहाँ से ही बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन जब पुट करोगे तो यहाँ से बना सकते हो। ये आपका रहा बेसिक सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। केवल राइस वाला ही क्वेश्चन नहीं आ सकता, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप चलते हैं आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो।
तो थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है मेरे पास। तो हम थर्ड क्वेश्चन और देख सकते हैं। क्वेश्चन है, देखो, एक क्वेश्चन और कर सकते हो। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹12 पर kg मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹12 पर kg कॉस्टिंग ₹12 पर kg। सॉरी, मिल्क है ना तो पर लीटर, कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर, ₹12 पर लीटर टू ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ वर्थ ₹8 पर लीटर। टू ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ वर्थ ₹8 पर लीटर। कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से, बोल रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड। किसमें? दूध में। दूध का प्राइस आपको मिल गया, मान लो दूध का प्राइस 12 kg, वाटर का प्राइस क्या, और रिजल्ट मिल गया मिक्सचर बनाना ₹8 पर kg का। अभी हिंट किया था, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है सर। तो इंडिया में नॉर्मल वाटर का प्राइस अभी भी 0 है। हाँ, बिस्लेरी वाटर मत समझ लेना, मीन्स वाटर का प्राइस जब भी क्वेश्चन नहीं देगा पूछा जा सकता है तो क्या करना है, 0 लगा लेना है। अच्छा, ये वाटर का 0 तो किस रेशो में मिलाया जाए कि ₹8 हो जाए, तो पता है था। तो मान लो क्या हो जाएगा, जिसका पूछा जाए तो डायगोनली 12 - 8 4 लिखें, 8 - 0 8 लिखें, मीन्स 4:8, 1:2 में जब मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट प्राइस 8 बनेगा। अच्छा, एग्जाम में क्या होगा ना, तुमको आदत रहेगा लेसर प्राइस को इधर लिखने के, ध्यान देना। मान लो यही पूछा जाए इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड, तो मान लो उल्टा पूछता इन व्हाट रेशियो मस्ट मिल्क बी मिक्स्ड, तो देखो ये निकला है मिल्क रेशियो वाटर कितना, 1:2। यहीं पे यदि वाटर रेशियो मिल्क निकालना रहता दोस्त तो क्या हो जाएगा, 2:1। ये भी ध्यान रखना कि इसको पहले पूछा जा रहा है, नहीं तो कर लोगे गलती। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, प्रूफ कर देता हूँ उल्टा चल के। जैसे मान लो 1 kg आप पानी लें तो पानी का प्राइस तो 0 है, तो 0। 2 kg आप लो मिल्क, कितना प्राइस लगेगा, 2 × 1, तो सॉरी 2 kg है ना, ₹24। टोटल ₹24 मिला, और इसमें आपको क्वांटिटी कितने का बना, भाई कस्टमर तो नहीं जान रहा है, पानी मिला दिया हो आपने, तो 1 लीटर पानी 2 लीटर दूध, तो 24/3 कितना हो जाएगा, ₹8 पर kg। यही आंसर मिला, यही तो आंसर मिला ना, यही ना आपके पास क्या है, रिजल्टेंट प्राइस यही तो है, कितना, ₹8 पर kg। तो मिल्क और वाटर वाला ऐसे बनाना, वहाँ पे आपको वाटर का प्राइस नहीं देगा, आपको खुद सोचना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं आगे, एक बार 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब देखो इतना आसान मान लो ना, देगा तो यहीं तक, तुमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा, तुमको देगा यहीं तक, ठीक है। या एक तो इसी पे एलिगेशन पे एवरेज का और यूज कर लो, तब फिर प्रॉफिट लॉस पे आते हैं, तब फिर क्या आते हैं, प्रॉफिट लॉस पे आते हैं। ध्यान से देख लो, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है आपके पास, एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिस इज 7,000। क्या क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिस इज 7,000। 7,000 किसी ऑफिस का एवरेज सैलरी है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, इन विच एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 10,000, इन विच
is 10,000, officers is 10,000 and average salary of non-officers and non-officers is 3,000, ठीक है। If the number of officers is 16, if there are total 16 officers in the office, then फर्स्ट क्वेश्चन बना सकता है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स, और दूसरा क्या बना सकता है, नॉन ऑफिसर्स, ठीक है। दूसरा बना सकता है टोटल एम्प्लॉई, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिस इज 7,000, एवरेज सैलरी ऑफिसर इज 10,000, नॉन ऑफिसर इज 3,000। अच्छा, पूरा एक ऑफिस, कुछ उसमें ऑफिसर्स कुछ नॉन ऑफिसर्स मिल के बनेंगे, भाई बनेंगे ना, पूरा ऑफिस एक वही तो दोनों को मिल करके बनता है, मिक्सचर ही एक तरह से हो गया ना। तो 3,000 रुपया क्या है, नॉन ऑफिसर का सैलरी है। 7,000 किसका है, 7,000 नहीं 10,000 है, हाँ ऑफिसर्स का, ठीक है। ये हो गए नॉन ऑफिसर्स, ये हो गए ऑफिसर्स, लिख सकते हो। और एवरेज बताए थे ये दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगा 7,000। ऑफिसर्स वर्सेस नॉन ऑफिसर्स, अभी जब हम निकालना रहे एवरेज, एलिगेशन लगाओ, क्या 10,000 माइनस 7,000 क्या हो जाएगा 3,000, और इधर लगाओगे 7,000 माइनस 3,000 क्या हो जाएगा 4,000, 000 से 000। अच्छा ध्यान से देखना, ऑफिसर्स का रेशियो ये बताएगा दोस्त, मीन्स ऑफिसर्स रेशियो नॉन ऑफिसर क्या निकलेगा 3:4। अच्छा ये बताओ, अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आ गया रेशियो प्रोपोर्शन का, क्या अब 16 ऑफिसर्स है तो 4 यूनिट का वैल्यू 16, 4 यूनिट का वैल्यू कितना 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 4। मीन जो भी पूछा जाए आपसे नॉन ऑफिसर्स पूछा जा रहा है तो नॉन ऑफिसर्स कितना 3 यूनिट, मीन्स नॉन ऑफिसर जब पूछो तो 3 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आप निकाले हो 4, मीन्स टोटल नॉन ऑफिसर्स आपके निकल जाएंगे 12, टोटल नॉन ऑफिसर्स आपके निकल जाएंगे 12। मान लो टोटल एम्प्लॉइज पूछा जाए तो एम्प्लॉइज कितना 3 नॉन ऑफिसर्स 4 ऑफिसर्स, टोटल कितना 7 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है 4, तो टोटल एम्प्लॉइज का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7 गुना 4 दैट इज 28, टोटल ऑफिसर्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 28। ठीक है यहाँ तक। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन में आप कर सकते हो कि एक का स्टेप बस पूछेगा, टोटल नंबर दे दिया गया उससे आंसर निकालना पूछेगा। एक क्वेश्चन और ऐसा कर लो तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ऐसा कर लो जैसे एवरेज वेट ऑफ, हाँ एक क्वेश्चन और ऐसा कर लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। क्या है, एवरेज वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इज 56 kg, इज 56 kg, ठीक है 56 kg, इन विच एवरेज वेट ऑफ बॉयज is 60 kg and average weight of girls is 50 kg, in which weight of boys is 60 kg and average weight of girls is 50 kg, girls is 50 kg, then find the number of boys, find the कुछ भी पूछ सकता है, find the
फर्स्ट क्वेश्चन बना सकता है नंबर ऑफ बॉयज, एंड सेकेंड बना सकता है नंबर ऑफ गर्ल्स। अब परेशान नहीं होना सर एक या क्वेश्चन करवाने लग गए, अरे सेम क्वेश्चन है। एलिगेशन ऐसा चीज़ है जो टाइम एंड डिस्टेंस में भी लग जाएगा, प्रॉफिट लॉस में भी लग जाएगा, सब लगा करके बना सकते हो। इसलिए देखने में छोटा चैप्टर लगता है, होता इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी बना देता हूँ इसको एलिगेशन लगा करके। कैसे, ध्यान से सुनो भाई। बॉयज़ का वेट कितना, गर्ल्स का 50 kg, बॉयज़ का 60 kg। एवरेज वेट कितना दिया, कुछ दिया हुआ है ना, हाँ 56 kg। तो यहाँ से गर्ल्स, एक गर्ल्स है ये बॉयज है, गर्ल्स रेशियो बॉयज निकाल सकते हो दोस्त। 60 - 56 डायरेक्ट लिखूँ 4, और क्या लिखूँ, और लिखूँ 56 - 50 6। इसे लिख सकते हैं कितना, 2:3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट यदि गर्ल्स हुआ तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट यदि हमें मिल गया बॉयज। अब ध्यान से सुनो, अच्छा टोटल यूनिट कितना मिला 5, और इसी का तो नंबर है 120। डायरेक्ट लिखूँ 2 यूनिट बॉय 2 यूनिट गर्ल्स 3 यूनिट बॉयज। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 120 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 120/5 मीन्स 24 स्टूडेंट्स। अब जिसका भी पूछा जाए, मान लो गर्ल्स का पूछा जाए तो गर्ल्स 2 यूनिट्स हैं, मीन्स गर्ल्स कितना, यहाँ से देखो 2 यूनिट्स, तो 2 × 24 दैट इज 48 गर्ल्स। बॉयज पूछा जाए तो 3 यूनिट, मीन्स कितना, तो 3 × 24 कितना 72 बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 48, नंबर ऑफ बॉयज 72। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास रहा किसका, ये इंट्रोडक्शन क्लास रहा आपका एलिगेशंस का। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊंगा, तो बस सिंपल सा है। आप लोग बस टेंशन फ्री हो करके पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहो बार बार, जितना रिपीटेड मोड में, लाइक करते रहें वीडियोज़ को। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर लो, ऐसे भी कमेंट कर सकते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और दोस्तों में शेयर भी करते रहें। थैंक यू।